भगवान कहते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, वेदों में तीन गुणों का मैट्रिक्स है। तीन गुण क्या है? तमोगुण विषय, रजोगुण भोग, सत्वगुण अहंकार। इसी में पूरा तीन वेदों का ज्ञान बटा हुआ है। ऐसे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तमोगुण। ऐसे करोगे तो तुमको दुनिया में रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसे करोगे तो तुमको स्वर्ग में जगह मिलेगी। केवल जीवन इसी में लगा रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको यह तत्व मिल ही नहीं सकता। इसीलिए हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भव। अब तीन गुणों के ऊपर उठो। अब ध्यान से सुनना। तीन गुणों के ऊपर उठना माने क्या? एक आदमी बहुत ही आलसी था, कुछ करता ही नहीं था। तमोगुण साक्षात अवतार। अब इसको काम में लगाना है तो क्या करे? जो अपने देश में हो रहा है, देखो, किसी भी सोसाइटी को यदि नष्ट करना हो तो गोलियां मारने की ज़रूरत नहीं, जहर देने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ फ्री देना शुरू करो। देखो, ये बात मैंने कहाँ सीखी? कर्नाटक में था मैं, तो हम वहाँ, वो हमको ले गए, स्वामी नया हमारा आउटलेट खुला है, आप आइए इनाग्रेशन करिए। हमने कहा मैं डोसा नहीं बनाऊंगा। नहीं, बोले आप सिर्फ रिबन काटो। कुछ भी करवा लेते हैं हमसे लोग, कोई आपको पता नहीं। स्वामी जी हाँ, पहले आ करके डोसा बना, हर तरीके से हम नहीं करेंगे। अच्छा, हम वहाँ गए और बैठे, पहला नाटक हो गया और फिर देख रहे थे जितने काम करने वाले हैं वहाँ के। हमारे देश का जो लेबर हब है ना, वो है बिहार, वो है उड़ीसा, वो है आसाम, वो है वेस्ट बंगाल, WAST, वेस्ट बंगाल। वहाँ के सब जवान लड़के वहाँ होटल में काम कर रहे थे। हमने कहा यार, क्या तुम्हारे कर्नाटक में कोई लड़के नहीं क्या काम करने वाले? अरे स्वामी जी, आपने तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछा, ये आपने एकदम नोट कर लिया ना। हाँ, एक भी लड़का यहाँ का नहीं दिखता। फिर उसने बताया, स्वामी जी हमारे यहाँ हर एक को 2 रुपये किलो का चावल मिलता है और एक आदमी को 10-20 किलो चावल मिलता है। एक घर में 5-7 लोग होते हैं। इतना चावल भैंस भी नहीं खा सकती। तो फिर जितना लगता है वो अपने लिए रखते हैं, बाकी का ब्लैक में बेच देते हैं। अब कौन काम करेगा? देखो, ऐसे आलस्य को निकालने के लिए पहले उसको थोड़ा देते, देखो ये एंजॉय करो, बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया है। एक बार वो उसका विक्टिम हो गया, एडिक्ट हो गया, अभी चाहिए तो काम करो, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या काम करना है? यहाँ से झाड़ू लेकर साफ करो, फिर उसके बाद तुमको एक बीड़ी मिलेगी। हाँ हाँ करेगा। धीरे धीरे उसका जो इनर्शिया है, तमोगुण, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसको कर्म में लगाएंगे और कर्म में लगने के बाद फिर उसको अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ, नया नया अट्रैक्शन दिखाएंगे, वो उसमें लग जाएगा। और फिर उसकी थोड़ी तरक्की होगी तो लोग उसको सम्मान देने लगेंगे, अरे यार मैं भी लोगों के जैसा हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है हमारे शास्त्रों की, ये इसीलिए है, तमोगुण से हटो, एक्टिव बनो, रजोगुण में आओ। रजोगुण से हटो और अपने जीवन में मान सम्मान से जियो। यहाँ आने के पश्चात फिर अगली स्टेप होती है, इन सब के परे चले जाओ। ये है अध्यात्म की प्रक्रिया भगवद गीता में। तो त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मवान। और हम अपने स्वरूप में यदि आ जाते हैं तो उसका अर्थ क्या है? आत्मवान। हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो फिर निर्द्वंद्वः। ध्यान से सुनना, इस दुनिया में हर चीज द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व माने कपल, जोड़ी, जुड़वे। कोई भी वस्तु ले लो आप, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य रोग,
हर चीज दुनिया में हमेशा पेयर में होती है। यहां कहते हैं निर्द्वंद्वो भवार्जुन, माने ये दुनिया जैसी है उसको वैसा स्वीकार करे और आगे बढ़े। ये दुनिया बनाई ही ऐसी है। इस दुनिया को सुधारने के पीछे अपना सत्यानाश ना करे। हमारा इस जीवन में आने का एकमात्र प्रयोजन है, वो ये है कि हम इतने लायक बने कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए। और इसीलिए पहली बात निर्द्वंद्वो भव, फिर नित्य सत्वस्थः। नित्य सत्वस्थः मीन्स रिमेन एट पीस ऑल द टाइम। सत्व, सत माने परमात्मा। देखो तो ये प्रत्यय लगाने से उसका भाववाचक नाउन बन जाता है। तो सत्व माने जिसमें सत्य की प्रतिष्ठा है उसको सत्व कहते हैं। देखो सत्य की प्रतिष्ठा किसमें है? अपने होने में। कैसी अपने होने में है? हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। देखो कारण क्या है? हमारा जो होना है ये इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से नहीं है। रूप रंग हम देखते हैं आंखों से, शब्द का श्रवण करते हैं कानों से, सुख दुख का अनुभव करते हैं मन से, कंसेप्ट्स को समझते हैं बुद्धि से। तो क्या हम विषय है कि इंद्रियों की आवश्यकता है? स्वामी जी आप वहाँ हैं क्या? मैं जरा देखता हूँ, जरा चाट के हूँ क्या मैं? नहीं हूँ शायद। नहीं, अपना होना इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता। अपना होना कोई फीलिंग नहीं है, आहा आहा मुझे लगता है कि मैं हूँ। नहीं, इट्स नॉट एन इमेजिनरी फीलिंग। उसी प्रकार से हम है क्या? वी आर नॉट ए कंसेप्ट। वह जो अनुभूति है उसको कहते हैं नित्य सत्वस्था। अब ध्यान से सुनना, मेडिटेशन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना, इधर ही ध्यान देना। बिल्कुल सिंपल है। जिस अनुभूति में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं, वो आप हो।